ओह हेलो, कैसे हैं आप? अब तुम लोग क्या सोच रहे हो, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है इस दुनिया की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी ट्रायलॉजी कौन सी है? ऑफ कोर्स यार, तुम में से किसी को डार्क नाइट ट्रायलॉजी पसंद होगी, किसी को आयरन मैन की पसंद होगी, किसी को स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी पसंद होगी और मेरी तरह कुछ लोगों को कैप्टन अमेरिका वाली भी अच्छी लगती होगी। बट ऑल दिस ट्रायलॉजीज आर गुड बट नॉट द बेस्ट। तो फिर बेस्ट सुपर हीरो ट्रायलॉजी आखिर है कौन सी? ऑफ कोर्स यार, शक्तिमान की ट्रायलॉजी, जो कि कभी आई नहीं है और ना ही कभी आएगी, क्योंकि मुकेश खन्ना सर की गांड में चुनूने काटते हैं और जब तक उनकी गांड में चुनूने काटना बंद नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता शक्तिमान की कोई मूवी आने वाली है, क्योंकि 60 साल की उम्र में भी इस बंदे को शक्तिमान बनना है। हालांकि ये इस चीज को शॉर्ट आउट करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद इनका वापस से कीड़ा काटता है और हाँ, कुछ इसी तरह के ट्वीट्स आने लगते हैं कि आई एम शक्तिमान, मैं ही शक्तिमान हूँ, मेरे अलावा कौन दूसरा शक्तिमान है, क्योंकि जब तक मैं शक्तिमान हूँ तब तक तो कोई दूसरा शक्तिमान बन ही नहीं सकता, और क्योंकि शक्तिमान की लेगेसी मेरे पास है तो जब तक वो मेरे पास है वो किसी और के पास कैसे जा सकती है। पहली बात तो मुकेश खन्ना सर, हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी में ट्वीट कर दिया करो। मतलब कि इतना ज्यादा खतरनाक ट्वीट किया कि मेरे गूगल का एआई भी उसे ट्रांसलेट नहीं कर सका और मेरा फोन हैंग हो गया, वो अलग। लेकिन इन सब भसड़ के बीच बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये सब भसड़ आखिर हो क्यों रही है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो दरअसल बात ऐसी है कि बहुत समय करीब 3000 साल पहले सोनी पिक्चर इंटरनेशनल ने अनाउंसमेंट किया था शक्तिमान की मूवी ट्रायलॉजी के बारे में कि हम लोग बहुत ज़्यादा बजट के साथ इसे बनाने वाले हैं। और उसके बाद ना जाने कितने साल बीत गए, ना जाने कितनी सदियाँ बीत गई, कितने मौसम बीत गए, कई प्रजातियाँ विलुप्त तक हो गई, लेकिन अभी तक अते पते लापते हैं मूवीज। अब ऐसा नहीं है कि सोनी के पास बजट नहीं है शक्तिमान की मूवी बनाने का, प्रॉब्लम है मुकेश खन्ना, जो कि अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अलावा भी कोई शक्तिमान बन सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि शक्तिमान एक वर्दी कैरेक्टर है और उसे एक वर्दी एक्टर ही प्ले कर सकता है। मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शक्तिमान की तरह सीरियस हो, दारू नहीं पीता हो, जुआ नहीं खेलता हो, इंस्टाग्राम पे अपनी नंगी नंगी फोटोज नहीं डालता हो, गुटखा नहीं खाता हो, रास्ते पे सोए हुए लोगों के ऊपर से गाड़ी नहीं चढ़ाता हो, और सबसे बड़ी बात, वो अखंड सिंगल हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर ये सारी क्वालिटीज किसी एक्टर में है तो वो ही शक्तिमान का रोल प्ले कर सकता है। वैसे इस बात पे तो तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये सारे गुण केवल और केवल मुकेश खन्ना सर में और किसी में नहीं। वैसे ये सब तो मुकेश खन्ना सर का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन लड़ाई की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि उनका नेक्स्ट शक्तिमान रणवीर सिंह होने वाला है, जिसके अंदर इनमें से एक भी गुण नहीं है। उसके बाद हुआ मुकेश खन्ना सर का नाटक शुरू, यानी कि कभी वो शक्तिमान की ड्रेस पहन के प्रेस मीटिंग कर रहे हैं, कभी शक्तिमान की ड्रेस पहन के अपने यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, कभी शक्तिमान के नाम पे अंटे संटे ट्वीट किए जा रहे हैं, और कभी कभी तो होमलैंडर के मूड में भी आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान बने। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि स्टैनली सर गधे थे। मतलब कि देखो, उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने की। ओह, वहाँ पे भी सोनी पिक्चर से था। मतलब कि वो भी तो सोनी का गला पकड़ के बोल सकता था कि मुझे स्पाइडरमैन बनाओ क्योंकि मैंने इसी को क्रिएट किया है, लेकिन नहीं, उस बंदे ने सीधे सीधे बोला कि मेरी उम्र हो चुकी है, अभी किसी नए एक्टर को कास्ट करो और उसी को स्पाइडरमैन बनाओ। और रही बात वर्दी एक्टर की, तो भाई इससे बड़ा चुतियापा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब कि तुम देखो एक बार, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो रणवीर सिंह है। वो भले ही अपनी रियल लाइफ में कितना ही ज्यादा बकचोद क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक्टिंग करने पाता तो उसकी एक्टिंग बोलती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें बाजीराव मस्तानी मूवी में देखने को मिलता है, जहाँ वो बंदा कितना सीरियस होकर एक्टिंग करता है, इतना कि हमें लगने लगता है कि यही बंदा बाजीराव था। और अब मुकेश खन्ना सर को भी ये समझ जाना चाहिए कि किसी भी एक्टर की पर्सनल लाइफ ये तय नहीं करती है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है या वो किसी कैरेक्टर को कितना आगे लेके जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्वल स्टूडियो है, क्योंकि मार्वल का सबसे आदर्शवादी कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका है। मतलब कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो अपने दुश्मनों को भी एक और मौका देना चाहता है। उसका मानना है कि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले एक्टर को देखें तो भाई उससे ज्यादा बकचोद आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब कि क्रिस इवांस स्टीव रोजर्स का जस्ट अपोजिट है, फिर भी उस बंदे ने इस रोल को इतने अच्छे से प्ले किया कि आज उनके अलावा हम किसी और को कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना सर को भी रणवीर सिंह को एक चांस तो देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। और मुझे लगता है कि उनकी जगह अगर एक्चुअल शक्तिमान होता तो वो रणवीर सिंह को जरूर एक चांस देते हैं। वैसे ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।